जन स्वराज की जो पॉलिसी है हम लोग बहुत ही चाहते हैं और युवा का भविष्य है वो। इसलिए हम देखते हैं कि बिहार में युवा जो है उनको बहुत ज़्यादा चाह रहा है, इसलिए है जिसकी पूरी उम्मीद और संभावना है। तो हम लोग शीर्ष 10 अग्रणी राज्य में बिहार का भी नाम होगा, आप देखिएगा। सर, अगर विभूतिपुर में या बिहार में जनसुराज की अच्छी पकड़ आ रही है तो अभी हम विभूतिपुर की जनता है, विभूतिपुर से बात करते हैं। यहाँ की महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित मानती देखिए, अभी बिहार में तो कहने के लिए लोग कहते हैं कि बिहार में भी है। सर, एक सवाल तेजस्वी जी पे कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो है बहुत सारी प्रलोभन दे रहे हैं कि जितनी भी बिहार में माताएं बहन है उनको हम 2,500 पर महीना, अपनी सरकार आएगी तो हम उनको देंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, अटल जी का एक लाइन था कि पार्टियां तो बदलती रहेगी, आती जाती रहेगी, मेरा देश बचा रहना चाहिए। और ये हमारे इस वीडियो फ्रेम में एक ऐसे शख्स है, उन्होंने भी एक अपना मुहिम चलाया है कि पार्टियां तो बदलते बदलते रहेगी लेकिन विभूतिपुर सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो लगभग भैया 20 साल 25 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है। इनकी धर्मपत्नी विभूतिपुर की पूर्व प्रखंड प्रमुख रह चुकी है, तो राजनीति के कितने बड़े योद्धा होंगे ये कहने का कोई बात नहीं है। भैया अभी विभूतिपुर में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं। और मैंने जो पार्टी की बात कही थी, पार्टी एक अलग मायने रखता है, लेकिन अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए और जनता की सेवा को दोबारा और आजीवन बरकरार रखने के लिए भैया ने प्रशांत किशोर सर की पार्टी जनसुराज को ज्वाइन किए हैं। और विभूतिपुर की कहानी जो चल रही थी उसमें एक अध्याय अलग से जुड़ गया है। चलिए भैया से बात करते हैं और विभूतिपुर की तमाम गतिविधियों पे चर्चा होगी। लेकिन भैया सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वॉइस ऑफ बिहार देखने वाले सारे सब्सक्राइबर जो देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं या जो चैनल को देखते हैं, उन लोगों के प्रति मेरा बहुत प्यार, आभार और शुभकामना। भैया सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा कि विभूतिपुर की जो वर्तमान दशा दुर्दशा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक पे हो, या आसपास की जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में आप बताइए। देखिए, बिहार में जो अभी शासन, जो सुशासन बाबू की शासन चल रही है, कहने के लिए तो सुशासन बाबू का शासन है, लेकिन पूरे तौर पे यहाँ माफियाओं, अधिकारियों को द्वारा मनमानी, राजनीतिक दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे सत्ताधारी दल का भी क्यों ना हो, उसका कोई रुतबा ब्लॉक में नहीं रह गया। जैसे मन होता है वैसे पदाधिकारी लोग अपना काम करते हैं और जनता का बात कोई सुनने वाला नहीं है। और रहा यहाँ की जो अभी समस्या है, मूल रूप से यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। हमारे जनता के साथ क्या समस्या है, कैसे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, कैसे चौमुखी विकास होगा, इसकी राजनीति आज तक कोई नहीं किए। दूसरी बात है कि जितना भी अभी तक लोग वोट दिए हैं, वो वोट शिक्षा के नाम पर कोई नहीं दिए, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर कोई नहीं वोट दिए, पलायन के नाम पर कोई वोट नहीं दिए। हमारी पार्टी जनसुराज निश्चित रूप से आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, बिहार में जो पलायन है उसको रोकने के लिए, आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसमें निश्चित रूप से, कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसमें निश्चित रूप से बिहार के लोग मरते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसके बारे में आज तक कोई लीडरान नहीं सोचे। हमारी पार्टी जनसुराज ने कहा है कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम 10-12 हज़ार जो बेरोजगार नौजवान हैं उसको 10,000 से लेकर 15,000 का महीना हम स्थानीय तौर पर उसको उपलब्ध काम करा के उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और दूसरा, अभी हमारी जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में मुहिम चला के कहा है कि एलसीटी घाट पटना में जो अभी शिविर लगा हुआ है हम लोगों का, वो वहाँ सत्याग्रह चल रहा है, वहाँ जितना भी युवा जाना चाहेगा 5 दिन का ट्रेनिंग है, मुफ्त में वहाँ 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे कि आप 10,000 से 15,000 रुपया अपने मोबाइल के माध्यम से हो या स्वरोजगार के माध्यम से हो, उसका मुफ्त ट्रेनिंग और मुफ्त भोजन पानी सारा चीज़ का व्यवस्था। कोई पार्टी आज तक बिहार में ऐसा किया है क्या? आप देखिए कोई पार्टी किया हो। तो हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं और हमारी जनसुराज की जो पॉलिसी है, हम लोग बहुत ज़्यादा किसी का न आलोचना करना चाहते हैं, न बड़ाई करना चाहते हैं। हम लोग जनता के बीच अपनी बात को रख रहे हैं और जनता हम लोगों पर निश्चित रूप से विश्वास करेगी और आने वाला समय जनसुराज का समय होगा। सर, जैसे कि बिहार की अभी स्थिति देख रहे हैं, हमारे बिहार में ज़्यादातर युवा जो पैदा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका मेन मकसद होता है बिहार छोड़ के बाहर काम करने के लिए। जनसुराज उस पर क्या काम करेगी? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस बात को पूछिए। जो लोग आज ही 20 साल से 25 साल से सत्ता में हैं, उससे पहले भी लोग सत्ता में रहे हैं। कांग्रेस के शासन के बाद तो सारे समाजवादी लोग सत्ता में रहे, क्यों नहीं उन्होंने पलायन पर रोक लगाया? इसके लिए हमको बिहार, हमारी पार्टी आएगी, इसके लिए हम लोग बिहार में काम करेंगे। तो हमारे स्थानीय युवा युवती जो भी हैं उनको स्थानीय स्तर पर चाहे सरकारी रोजगार हो या प्राइवेट सेक्टर का रोजगार हो या स्वरोजगार के माध्यम से हो, हम लोग ऐसा संरचना तैयार करेंगे कि बिहार में पलायन हम लोग चाहते हैं कि 100% रुक जाए।
जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पार्टी भी लगी हुई है। सर एक सवाल तेजस्वी जी पे कर रहे हैं, उन्होंने अभी जो है बहुत सारी प्रलोभन दे रहे हैं कि जितनी भी बिहार में माताएं बहन हैं उनको हम 2,500 पर महीना अपनी सरकार आएगी तो हम उनको देंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, जो हमारा बिहार का मेन बजट है वो 2.5 लाख करोड़ का है, तो ये पर अतिथि जो है ये महिलाओं को देंगे, ये पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2019 में उन्होंने घोषणा किया था ना कि हमारी जब सत्ता आएगी तो सब लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। सत्ता में आने के लिए ये लोग ढकोसला वादा करते हैं। बिहार का जितना बजट नहीं होगा उससे ज्यादा पैसा आप प्रत्येक महिला को देने चाहिएगा, 2500 रुपया, तो उससे ज्यादा पैसा आपको केवल बजट में उसी के लिए चाहिए। तो ये तो पहले ही खोखला वादा है कि आपके पास संसाधन है ही नहीं, सुविधा ही नहीं, और आप झूठा वादा करके वोट के लिए आप झूठा वादा कर रहे हैं जो कभी बिहार में सक्सेस नहीं होगा। आप कहाँ से 2500 रुपया पर महिला को दे पाइएगा? बिहार का जो आर्थिक स्थिति है उसी हिसाब से आप काम कर पाएंगे, और वो आर्थिक स्थिति अभी बिहार में नहीं है जो कि आप प्रत्येक महिला को 2500 रुपया दे पाएंगे। उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, उसके बाद ये सफल होगा। अभी तो बिल्कुल ये खोखला और ढकोसला और ये जनता को लुभाने वाला वादा है, ये तो कभी संभव नहीं होगा। सर एक सवाल और करते हैं, यहाँ की जो विभूतिपुर ही नहीं, जिला समस्तीपुर की बात नहीं करें, पूरा भारत की बात करें, उतनी दूर पर हम नहीं जाएंगे, हम विभूतिपुर की जनता है, विभूतिपुर से बात करते हैं। यहाँ की महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित मानती हैं? देखिए, अभी बिहार में तो कहने के लिए लोग कहते हैं कि बिहार में अभी 10 से 12 बजे 2 बजे रात में भी महिलाएं चलती है, लेकिन निश्चित रूप से अभी भी रात में महिला चलने से डरती है, और उसके लिए जो भी हमारे सुशासन बाबू व्यवस्था की है वो पर्याप्त नहीं है। और आने वाला समय में अगर हम लोग आएंगे तो आप देखिएगा कि बिहार में 2 बजे नहीं, जिस समय महिला निकलना चाहेगी उसके लिए महिला निकलेगी। उसके लिए हम लोगों का सारा सिस्टम तैयार है कि कैसे महिला घर से सुरक्षित निकलेगी और कैसे महिला घर तक सुरक्षित पहुंचेगी। इस सब का खाका हम लोग तैयार कर रहे हैं। और हम लोगों का तो मूल उद्देश्य है कि आप जो राजनीति अभी तक देखे हैं बिहार में आज़ादी के बाद, उससे जनसुराज उससे अलग राजनीति करेगी। और जनसुराज में जो भी लोग हैं बिहार को बदलने के लिए आए हैं, एक इसके लिए नहीं हम लोग सत्ता में आना चाहते हैं कि जो शासन जो व्यवस्था चल रहा है वही व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोग बिहार में परिवर्तन होगा, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि बिहार में जो, और बिहार आप जानते हैं बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े राज्यों में आता है, लेकिन हम लोगों की सरकार अगर आती है जिसकी पूरी उम्मीद और संभावना है तो हम लोग शीर्ष 10 अग्रणी राज्य में बिहार का भी नाम होगा, आप देखिएगा। सर अगर विभूतिपुर में या बिहार में जनसुराज की अच्छी पकड़ आ रही है, तो अभी हमारे ब्लॉक पे, हर जगह ब्लॉक पे एक आपको आवासीय से लेके कोई भी काम कराना हो बिना पैसे का नहीं होता है, उस पर जनसुराज क्या काम? निश्चित रूप से ऐसा पारदर्शिता व्यवस्था हम लोग करेंगे कि आपको घर बैठे ही, आप जैसे ऑनलाइन करेंगे तो आपको घर बैठे, जैसे अभी भी समय सीमा लिमिट है, लेकिन कुछ पेच फंसा हुआ है जिसको हम लोग बड़ी अंदर से देखते हैं। कि प्रखंड में हम 5 साल, मेरी मैडम प्रमुख भी रही है और अभी भी पंचायत समिति सदस्य है, और मैं भी ब्लॉक में जाता आता रहता हूँ। इसमें जो कुछ खामियां हैं जिसको हम लोग कई बार पत्राचार के माध्यम से लिखने का प्रयास किए, जो ये चीज अगर हट जाएगा तो ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। तो उस चीज को सरकार नहीं सुन रही है। हम लोगों की सरकार जब आएगी तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, चाहे आय हो, आवासीय हो, जाति हो, वृद्धा पेंशन हो, सारी चीज का सुविधा आपकी डोर टू डोर देंगे हम लोग। ये नहीं है कि आपको ब्लॉक जाना है, आपको कहीं कैफे में जाना है, आपको सारी सुविधा देने के लिए हमारी टीम के सदस्य आपके घर तक जाएंगे। जो वृद्धा पेंशन का लाभ लेने लायक होंगे उनको तुरंत वहीं से सारा चीज हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। उनका टाइम समय सीमा भी लिमिट रहेगा कि इतने दिनों में इनका ओके करके देना है, ऐसा हम लोग व्यवस्था करेंगे। सर एक सवाल है, बिहार में शिक्षा की जो है माफिया बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी सबसे ट्रस्टेड एग्जाम होती है बिहार में, उसका भी क्वेश्चन आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के बारे में प्रशांत सर का क्या? देखिए, शिक्षा में तो हम लोग कहे ना, हम लोगों का जो शिक्षा, हमारे 5 मैनिफेस्टो में एक शिक्षा भी है, जो शिक्षा में हम लोग इंटरनेशनल पैमाना का जो शिक्षा है वो शिक्षा दिलाने का उस सरकारी विद्यालय में प्रयास करेंगे जो अभी तक सरकारी विद्यालय लाचार है, मजबूर है। वही सरकारी विद्यालय को हम लोग इंटरनेशनल स्तर का बनाने का काम करेंगे। और आप देखिएगा आने वाला समय में जो बच्चा कॉन्वेंट जाता होगा वो कॉन्वेंट उसके माँ बाप छुड़ा के और सरकारी विद्यालय में देने का काम करेंगे। उस सब का हम लोग एकदम विस्तृत पैमाने पर हमारी पार्टी खाका तैयार किए हुए है। केवल हम लोग यही कहते हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में ले जाना है। आपके बच्चों को भविष्य अगर चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, तो अब जनसुराज पार्टी को समर्थन करिए। सर एक सवाल और अभी लास्ट हम पूछ रहे हैं, अभी पूरे बिहार में आवास के नाम पे पूरा पैसा ऐंठा जाता है, क्या वो सरकारी अफसरों को तनख्वाह नहीं मिलती है क्या? मिलती है, लेकिन भ्रष्टाचार जो यहाँ बिहार में जो सिस्टम नहीं, हम तो बताया आपको, जो सिस्टम का जो दोष है, वो सिस्टम का दोष जब तक दूर नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। और सरकार नहीं चाहती है, और जो लोग हैं सिस्टम को चलाने वाले वो नहीं चाहते हैं कि ये दूर हो, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो ये तो 24 घंटा के अंदर एक भी पैसा नहीं लगेगा अगर हम लोगों की सरकार आती है तो, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक हमारे साथ इनके सहयोगी लोग महेश जी भी हैं। महेश जी, इनसे भी 1-2 सवाल हो जाए क्योंकि ये इनके साथ में पूरे साया की तरह रहते हैं। अच्छा महेश जी, एक सवाल हमें बताइए कि जनसुराज ज्वाइन क्यों करें लोग? जनसुराज इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं
वह युवा के प्रति बहुत ही चाहते हैं और युवा का भविष्य है वो। इसलिए हम देखते हैं कि बिहार में युवा जो है उनको बहुत ज़्यादा चाह रहा है, इसलिए प्रशांत जी को हम लोग युवाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा? युवाओं के लिए संदेश है। अभी हमारे बड़े भाई आपको बोल रहे थे कि 2000 से लेके 15 से 20,000 रुपया तक युवाओं का जो अभी आश्रम जो हमारे प्रशांत जी का है, मोबाइल के जरिए लोग कमा रहा है, संदेश अच्छा जा रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।